हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मैंने कहा है नवरात्रि में मैं इस वक्त माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं की शक्ति का आवाहन कर रही हूँ, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम काम सिखा रहे हैं। प्लस सबसे बड़ा थैंक यू सबको जिस तरह से सब शादी में मदद कर रहे हैं। शादी तो देखिए होगी, और जो लोग जिस तरह से हमको शादी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, मुझे अभी किसी से कुछ मतलब नहीं है, मैं जो करूँगी उसका बस वेट करो। अभी कैसे 10 महाविद्याओं की काम चालू है। दूसरी बात, मैं कुछ लोगों को ये बोलूँगी कि कुछ लोगों का जो भी ग्रुप में जिन लोगों ने सुल्तान जिन खरीदा था, सुल्तान जिन के जरिए उनको 25 लाख 50 लाख का जो फ़ायदा हुआ है, वो बस पहुंच जाए, मेरा शादी निपट जाए और इलेक्शन का काम निपट जाए। 10 जून को मैं अपना नया नंबर डालूंगी। हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, कल जो वीडियो बनी है, दीपक जी ने वीडियो बनाई, उसमें जो शादी का नंबर डाला है, तो ये बात याद रखना, शादी के नोंदणी वाले वो लोग नंबर यूज़ करते हैं। और अगर कोई सोचेगा कि उधर फ्रॉड करके बताने को कि हमको मिलना है, करना है, ठीक है, मिल लेना सैलानी दरबार आके, वहाँ देख लिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अब इस तरह से, जिस तरह से लोग नीचे गिर रहे हैं, अपनी नीचता पे उतर के कुछ भी कर सकते हैं। कोई ना कोई बहाना, एक नया नया बहाना कर रहे हैं। लड़कियों को 30,000 दे रही हूँ मैं, शादी का सामान दे रही हूँ मैं, दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। रोज़ एक नया बहाना। पहले था कि इनके पास फाउंडेशन नहीं है, रजिस्टर नंबर नहीं है, चलो वो हो गया। फिर था प्रॉब्लम कि किसका सपोर्ट नहीं। देखिए, दीपक केदार जी ने पैंथर सेना, राष्ट्रीय पैंथर सेना खुद उतर गए मैदान में। अभी आपको शायद यकीन नहीं आएगा, अभी राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो जय भीम समाज के बहुत बड़े वो है, हमारे प्रकाश आंबेडकर जी को तो हम जाने ही वाले, हम किसी का भी अपमान नहीं करेंगे, हम किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू दीपक जी का, जिन्होंने हमारा इस काम में साथ दिया। देखिए, जो साथ देता है वो सबसे बड़ा होता है, बाकी सब तो आएंगे ही गेस्ट ऑफ ऑनर के हिसाब से, लेकिन सबसे मुख्य अतिथि तो यही है। और बाकी सबको भी हमने मुख्य अतिथि के तौर पे इनविटेशन दिया है। बस आ गए तो बस विद्या देवी की मुखी लाली चमक जाएगी और कुछ नहीं। तो हमने अभी ये सब काम में जो हमारे दीपक सोलंकी जी भी राजस्थान के बहुत बड़ा, उन्होंने जो साथ दिया है, सच बोलूँ तो आई एम सॉरी दीपक जी, आप पहले भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर रहे थे। जब पिछले साल शादी हुई तो उसके बाद भी आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग वृद्धाश्रम खोलने का सोच रहे थे, फिर उन्होंने मेरी बेटी को कहा था, कैनल कहा, तो हमने वो चीज़ें नहीं की थी। लेकिन ये वादा है कि शादी के बाद, मुझे ये बात पता है कि आप पावरफुल हैं, आप पॉलिटिक्स से पावर में हैं और मैं पैसों से पावर में, तो हम दोनों का पावर मिला के हमें कुछ ना कुछ तो लोगों के लिए, गरीबों के लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। और दीपक जी को तो यही कहूँगी, दीपक केदार जी को तो एक ही बात बताऊंगी कि कल आपने मेरे लिए जो हेल्प की है, जो मेरे लिए वीडियो बना के, देखिए आज की तारीख में कोई भी वीडियो में इस तरह से बाइट्स नहीं देता है। आपने जो वीडियो बना के 100 बेटियों की शादी के लिए जो शुरुआत की है, वो एक सहारनीय है। मतलब कहते हैं ना, सच में, क्योंकि देखिए लोगों के लिए कुछ करके दिखाना, मतलब लोगों के बीच में अगर कुछ करके दिखाना बड़ी बात है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी। दीपक केदार जी ने बहुत सारे जनों को कहा था कि अपने अपने समाज में, अगर हमारे जय भीम समाज की बेटियाँ जो नई शादी हुई, उनको नोंदणी देते जाओ। लेकिन कितने लोगों ने सीरियस लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया। लेकिन उन्होंने ये काम करके 100 बेटियों के लिए जो घर बसाने वाला काम किया है, मतलब उन्होंने विद्या देवी को अपना गुलाम बना लिया है। आई स्वेयर दीपक जी, जिंदगी में पैसों से या हर किसी से, पैसे तो कभी आपने वो लिए नहीं है, या किसी भी चीज़ से विद्या देवी हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। और दूसरी बात, आप बिंदास इलेक्शन में खड़े हुए, ये जीताने काम मेरा है, ऐसी बात है। क्योंकि जिस तरह से मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे मेरे लिए बहुत मेन मायने रखते हैं, मेरे लिए राहुल गांधी जी को बहुत मायने। देखो, राहुल गांधी जी को तो जिताने का मकसद सी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात है। आज भी अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिन लोगों ने धोखा दिया, अगर वो लोग आज भी मान दे देना तो बाजी पलट जाएगी। बाकी लेकिन आपने जो 100 बेटियों की शादी में मेरी मदद की है, उसके लिए विद्या देवी आपकी ऋणी रहेगी जिंदगी भर, आजीवन। देखिए, पैसा आज है कल नहीं है, नाम दौलत शोहरत आज है कल नहीं है, लेकिन मदद, एक इंसान की मदद करना, विद्या देवी दिल में उतरना बहुत बड़ी जगह है। मैं इसके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ज़िंदगी में जब भी जहाँ भी रहेगा, मैं तो हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टांग खींचने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने भड़काने की भी कोशिश की इनको, मैं जानती हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ही रहते हैं, दो मुँहे सांप है। मेरे साथ जो लोग घूमते फिरते हैं ना, वो दो मुँहे सांप है। उन लोगों को हम कितना भी अच्छा खिला दे, कितना भी अच्छा पिला दे, कहते हैं ना, भिखारी को सोने का ईंट क्यों ना दे दे, लेकिन वो सोने के ईंट का भी कटोरा मांगा के बांध के भीख मांगना ही सीखेगा। इसके लिए विद्या देवी अपने साथ जितने लोग को भी ले जाती है, उनको कितनी भी अच्छी सी फैसिलिटी दे दे, लेकिन धोखा और बेईमानी उनके खून में बसी। क्योंकि जब वो खुद के घर में बेईमानी कर सकते हैं, खुद के घर में, अपने घर में अपने लोगों से बेईमानी कर सकते हो, तो विद्या देवी क्या चीज़ है? कोई नहीं। सैलानी दरबार है ना, मैंने कल ही सिर्फ सैलानी दरबार में नहीं,
आई सटवाई को भी ओटी भरी है, क्योंकि वो इस पूरे तांत्रिक विद्या की मालकिन है। उन्होंने उनको ओटी भरने का यही कहा है कि जो भी गलत लोग हो इस शादी में पैर नहीं रखने चाहिए, ऐसी बात है। तो मैं तो अपना काम पूरा करूंगी। और आज चौथा दिन है नवरात्रि का। हमारे काम देखो, कहते हैं ना, 9 दुर्गा में पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, दूसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। चौथी कुष्मांडा मतलब बहुत ही पावर है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को 10 महाविद्या का कुष्मांडा माँ कहते ना, उनका पावर ऐसा है कि वो एक कहते ना लोगों को आकर्षण शक्ति और जबरदस्त तीव्र बुद्धि की, तीव्र मतलब याददाश्त, मतलब जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वो अगर उनका आवाहन कर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कामाख्या 10 महाविद्या में भुवनेश्वरी माँ का मंत्र, भुवनेश्वरी माँ की पूजा की जाती है। कहते भुवनेश्वरी माँ की पूजा करने से हमें धन दौलत और घर की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को खुद का घर नहीं है, जिनकी बेटियां घर में बैठी है, जिन पे बहुत सारा कर्जा है, वो सिर्फ एक छोटे से मंत्र का जाप कीजिए, ह्रीम मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीम, ह पे आधे र की माता, ह्रीम मंत्र का जाप कीजिए। बाकी कुछ मत कीजिए। तुलसी के पौधे के पास रात को तुलसी के पौधे के पास दिया लगाइए, घी का दिया लगाइए, जो आपकी यथाशक्ति हो दिया लगाइए। और तुलसी के पौधे के पास जितना हो सके ह्रीम मंत्र का जप करके भुवनेश्वरी माँ को खुश कीजिए। जिंदगी में आपको कभी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, बुरे दिन का मतलब, और दुश्मन आपके नतमस्तक होंगे। और दूसरी बात, मैं तो 10 महाविद्याओं की साधना कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दे रही, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ ना, जिन लोगों ने मेरा नंबर बंद कराया उन लोगों के भी मौत का, क्योंकि कल का जो तांडव खेला है मैंने, मौत की खबर तो आनी शुरू हो गई है। अब जैसे कहते हैं ना, किसी का बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा जुम्मा 1 दिन 2 दिन, लेकिन मौत की खबर तो आ रही है। हालत तो ख़राब हो चुकी है, काया कुरूप हो चुकी है। तो बात ऐसी है कि मुझे बस अभी इस वक्त शादी में ध्यान देना है, काम में ध्यान देना है, क्योंकि मैंने एक बात सीखी, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। मेरा नंबर बंद करवा दिया, मैं नया नंबर डाल नहीं सकती, क्योंकि 100 बेटियों की शादी की बात है और मुझे काम की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे जिन लोगों को मैंने लॉटरी का फ़ायदा कराया ना, सुल्तान जिनके पीछे, वो लोग ही मुझे आराम से, जिनको फ़ायदा कराया वो लोग ही मुझे दे देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ायदा कराया तो मुझे पीछे नहीं हटेंगे। और तो भी मैं किसी के भरोसे नहीं। शादी अच्छे से निपटानी, सब अच्छे से निपटाना है, बाकी लोगों को भी मैं देखूंगी अपने तरीके से। दूसरी बात, सबसे मेन बात, जिन लोगों के पास कुछ थोड़े दिनों में जैसे पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही, तो थोड़ी शांति रखिए, क्योंकि मेरा नंबर बंद करा दिया गया। उसी नंबर पे गूगल पे, पे फोन सब था, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। तो जिनको भी कुछ लेन देन रहेगा पैसे का, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, यही होगा 1-2 दिन बाद, तो मतलब मंडे से फाइनली चला जाएगा। जैसे मेरे चतुरा भैया है या जो भी है, देखो नवरात्रि का सबका रहता है लेन देन, तो भाई सब मेरा यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब के जरिए बोलूंगी कि विद्या देवी पैसों के लिए बेईमान नहीं है, पैसों के लिए चिंता मत कीजिए। जब इतनी बड़ी शादी कर रही है तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। बस ये बात है कि ये अप्रैल महीने में छुट्टी हो गई, अभी 14 अप्रैल के बाद तो कोई छुट्टी रहेगी नहीं, तो 15 तारीख तक जिसका भी जो भी रहेगा क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात है। मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना, विद्या देवी कलेजा निकाल के देगी। लेकिन अगर मेरे साथ जरा भी टेढ़े होंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आपका स्थान सीधा शमशान में रहेगा, क्योंकि मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी आपको शमशान पहुंचाने में, ये याद रखिएगा। ऐसा मुझे अभी कुछ रे रोड से किसी का फ़ोन आया था, बोलते हैं कि पैसे का, आपको सच्ची बोलूँ रे रोड में क्या किया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे बार बार प्रेग्नेंट के नाम पे, तब कैसे इतना पूजा पाठ पे ध्यान नहीं था, मैं डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। मतलब पूजा तो कर रही थी, लेकिन एक तो पहले से नशे से बाहर निकली थी, मैं डिप्रेशन में थी। तो खाना बांटने के नाम पे, बाबा जी के पास जाने के नाम पे, शमशान में ये काटने के नाम पे, उल्लू की आँख फेंकने के नाम पे, मुर्गा फेंकने के नाम पे, ऐसे नाम पे, मतलब उस वक्त कैसा कहते हैं ना, मैं खुद ही समझ नहीं पाती कि मैं खुद इतनी पावरफुल होकर ऐसे लोगों के बहकावे में कैसे आ गई। मैं खुद अपनी बता रही हूँ, और आज वो लोग उसी बात का दम भरते। तो मैंने परसों यही कहा कि मैं देखने नहीं आई थी तुमने क्या किया था। बोल रहे थे तुम्हारे पेट में बच्चा है, मुझे भी पता है, और नहीं है वो अलग बात है, ठीक हुई ना मैं। लेकिन उस चक्कर में लोगों ने अपनी कितनी दाल गलाई है, कितनी भरी है, मैंने सब छोड़ दिया भगवान पे। एक बात याद रखना, आप किसी से 1 रुपया हराम का लोगे ना, वो कभी आपको नहीं पचेगा, चाहे मैं खुद विद्या देवी क्यों ना हो। अगर मैं यूट्यूब से किसी से भी 1 रुपया हराम का लूंगी ना, तो वो भगवान ना करे मेरे बच्चों पे आएगा ही आएगा, वैसी बात है। आप अगर किसी को ये, और आज की दुनिया कैसी मालूम है, हराम और नकम ना हराम नहीं देखते, मिल रहे ना बस वो देखते हैं। ठीक है, आज आप 10 रुपए के लिए बेईमानी कर रहे हो, लेकिन वो बेईमानी आपका लाख रुपए में कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा, ये याद रखना, ऐसी बात है। बाकी शादी तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, धूमधाम से होगा, क्योंकि बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं और लड़कियों का नाम भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 110 लड़की तो 110 लड़की की शादी होगी, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है। जय माता दी।